नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और टाइम हो गया है ये 3:30। सिर्फ 40 सेकंड पहले मार्केट बंद हुआ है, सिर्फ 40 सेकंड। और मैं वीडियो बना रहा हूँ कल के लिए, ठीक है। और क्या रहेगा कि क्लोजिंग कहाँ पे आती है। अभी तो 37 जो आपकी क्लोजिंग दिख रही है वो है आपकी अभी हाल फिलहाल में 37,330, ठीक है। 37,330। प्रोविजनल क्लोजिंग शायद इससे ऊपर आए, प्रोविजनल क्लोजिंग शायद इससे ऊपर आए। निफ्टी की क्लोजिंग है 7078। तो नेक्स्ट 3-4 मिनट में आ जाएगी। उतने में हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या हमारा व्यू बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं करता हूं इसको क्लोज और आपको अच्छे से समझाता हूं। ध्यान देके सुनिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, ठीक है। मैं प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे पढ़ के आपको बताता हूं। ना डाउ को देख के कभी ट्रेड करता हूं, ना रसिया यूक्रेन को देख के। हाँ, व्यू जरूर बनाता हूं अपना, ब्रॉडर मार्केट को जरूर देखता हूं, पर ट्रेड लेवल पे करता हूं। और वही वहां पे आज आज का नतीजा है, जो जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया पैसा कमाया। नहीं तो दुनिया ठुकी पड़ी है आज। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैंडल बन कैसे गई, ये तो नीचे की तरफ बननी थी, ठीक है। भैया, ट्रेडिंग में अगर आप नहीं चार्ट खोल के देखोगे तो लुट जाओगे, लुट जाओगे, चड्डे फट जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको मैं एक चीज बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिएगा, ठीक है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहली चीज क्या है उसको समझिए। ये वाली कैंडल देखिए आप फ्राइडे की, ये वाली कैंडल देखिए आप मंडे की, ये वाली कैंडल देखिए आप आज ट्यूसडे की। तीनों कैंडल में क्या चीजें हैं, कोई भी आपको ऐसा एनालिसिस नहीं करके बता सकता। कैंडल ग्रीन है। क्या है? ग्रीन है। ग्रीन का मतलब क्या होता है? जहां से ओपन हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है। जहां से ओपन हुआ है, क्लोजिंग का प्राइस उसके ऊपर है। और आज की कैंडल तो माशाल्लाह है भाई, ठीक है। ये देखिए आप, नीचे का माल खींच के खटाक ऊपर ले जाके बंद किया है, नीचे का माल। और जब आप इस जोन में, जब जब निफ्टी आता है 17,100 के नीचे, जब जब निफ्टी आता है, उसमें हमेशा बाइंग आ जाती है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। इट मीन्स दिस इज ए डिमांड जोन। या सरकार ने या किसी ने भी यहाँ पे किसी को बिठा रखा है कि भैया इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये कैंडल रीडिंग तो भैया हमको टेक्निकली करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्लोजिंग लो आ रही है, ठीक है। इतनी तेजी नहीं हो पाती कि पिछले वाले के ओपनिंग प्राइस के ऊपर भी क्लोज करते। समझ रहे हैं आप क्या चीज बता रहा हूं मैं? कि भैया आपने, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। आपने ओपनिंग से ऊपर क्लोज किया, पर इतनी तेजी नहीं करी कि पिछले वाली ओपनिंग के ऊपर भी क्लोज किया। जैसे ये ओपनिंग थी आपकी 192, मैं कल की बात कर रहा हूं, और क्लोज किया आपने कहां पे? 267 पे, सिर्फ 10 एक डोजी टाइप। और लास्ट डे की ओपनिंग थी वो थी 237। तो इस दिन जब 206 पे क्लोज किया, कम से कम 236 के तो ऊपर क्लोज करो कुछ तो, मतलब कि आपने बाइंग तो करी, ठीक है। यहाँ पे आपने ओपनिंग से लो दिखाया तो सही, बट ऐसी कोई तेजी नहीं दिखाते हो आप कि जिसको चार्ट पे बोला जाए हाँ भैया बढ़िया तेजी हुई, ठीक है। सिमिलरली आज का भी दिन देख लो, पर आज तो लो ही ऐसी जगह हुआ जहां से कोई अंदाजा लगाना ही मुश्किल था। और नो बडी कैन इमेजिन कि आज ऐसी कैंडल बनेगी, ठीक है। मारो बोझो टाइप कैंडल है, बस ये यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया और यहीं से बोल दिया निकल जाओ। चेक करिए टेलीग्राम पे मैसेज। तो जो टेलीग्राम पे नहीं है ना भैया, पहले तो टेलीग्राम पे जुड़ी, अन्यथा भला आपका नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये है चीजें, मेन चीज ये दो चीज मैंने आपको जो बताई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये नहीं बोल सकते कि हाँ भैया मार्केट में सस्टेनेबल तेजी है, ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग वैसी नहीं आती है जो पिछले वाली कैंडल को, जो चार्ट के जो नियम प्रोटोकॉल्स हैं, जो चार्ट कैंडल स्टिक बोलती हैं, उसमें ऐसी तेजी नहीं आती। ये तेजी जरूर है, इसने पिछले वाली कैंडल को कवर कर लिया। पर यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, 1, 2, 3, पिछले वाली कैंडल के बिल्कुल ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं आती।
तो हम कैरी भी नहीं कर सकते कि भैया ऊपर से क्लोजिंग लो है। ये वाली क्लोजिंग देखिए आप, 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 सारी लोअर हाई हैं, लोअर हाई, लो हाई, ठीक है, और लो ही क्लोजिंग, विच इज ए वीकनेस, साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है, साइन ऑफ वीकनेस। एक एक करके सब चीज आपके सामने रखूंगा। तो ये दो चीज हो गई, ठीक है। तीसरी चीज आपका 10 EM में ये देखिए लगातार नीचे की तरफ आता जा रहा है, लगातार। ये 20 EM में 100 EMA को क्रॉस कर जाएगा अगर निफ्टी ने कल के दिन 17,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, 17,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो 20 EM में 100 EMA के नीचे आ जाएगा। मेरे लिए तो ये डेथ क्रॉस ओवर है, ठीक है। चलिए, तो ये नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव चार्ट पैटर्न जो स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल खराब है, ठीक है, बिल्कुल खराब है। दूसरा पैटर्न जो है वो भी खराब है, ठीक है, ये भी बिल्कुल खराब है। तीसरा, आपकी क्लोजिंग भी लो आ रही है, ठीक है, क्लोजिंग भी लो आ रही है। चौथा, आप आज के दिन पिछले 5 दिन की लोवेस्ट क्लोजिंग दिखाई है आपने, विच इज अगेन ए वेरी नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन सिर्फ एक ही चीज है कि भैया मार्केट नीचे से रिकवर करके ऊपर क्लोज दे रहा है, कैंडल ग्रीन बना रहा है, इट मीन्स इंट्राडे बेसिस पे वहां पे बाइंग चल रही है। ये समझिए आप इस चीज को। तो और एक चीज नेगेटिव क्या है भैया, सिर्फ आपका इंडेक्स रिकवर करता है, ठीक है, इंडेक्स रिकवर करता है, आपका सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी रिकवर करते हैं, आपका मिड कैप रिकवर नहीं करता। मैं आपको दिखाता हूं अभी, चलिए, वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक देखिए, 1500 से ऊपर तो लाल है, ठीक है, तो वहां से भी हमको, यहां मैं दिखाता हूं आपको, यहां दिखाता हूं निफ्टी मिड कैप, ये रहा, इसका चार्ट दिखाता हूं। अरे भैया, आज तो इसमें भी अच्छी कैंडल बनी है भाई, नीचे की तरफ से, आज तो इसमें भी बढ़िया कैंडल बनी है। ये मिड कैप ही खुला है क्या? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, अगेन सॉरी, ये है मिड कैप का चार्ट। कैंडल तो इसमें भी अच्छी बनी है, और ये तो बढ़िया कैंडल है, ठीक है। 28,440 के ऊपर तो इसमें कल बाई बनता है। एक बार स्मॉल कैप में भी देख लेते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप, इसमें भी क्या ऐसी, इसमें भी ऐसी कैंडल बनी है आज। इसमें भी ठीक ठाक कैंडल बनी है, ठीक है, मतलब जहां ओपनिंग हुई है उसके ऊपर लाके क्लोज किया। पर ये जो पैटर्न है ये अगेन सेलिंग का ही अंदेशा दे रहा है। 1 2 3, एक रिकवरी आएगी थोड़ी सी, ठीक है, अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है, पर फिर एक नीचे का ही पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इसका तो वीकली चार्ट भी बहुत खराब हो रखा होगा स्मॉल कैप का। अगेन ये देखिए, हो चुका है यहाँ पे वीकली पे क्रॉस ओवर, तो जो सेल ऑन राइज टाइप हो जाएगा मिड कैप इंडेक्स। बट ठीक है, चलिए हम अपना निफ्टी पे ही आते हैं। आज तो नीचे से बाइंग है भैया, स्मॉल कैप में भी बाइंग है। 17,092 की क्लोजिंग आ गई है, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या आई है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है आपकी, देखिए 37,371। क्यों मैं बोलता हूँ 37,370 एक ऐसा लेवल है, जब जब नीचे से इसको क्रॉस करे बाई करी, उस लेवल के ऊपर टिका के लाके क्लोज कर दिया 370 डॉट। ऐसी एक्यूरेसी के लेवल आपको कोई और बताए तो बताना, ठीक है। चलिए निफ्टी पे ही आते हैं। तो निफ्टी पे थोड़ा सा दोस्तों, अगर हम यहाँ पीछे की तरफ चलें, जो मैंने नीचे की लाइन खींच रखी है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने मैच की हुई है, इसमें 2 दिन से ये अपने आप को बचाया जा रहा है, यहाँ पे इसने बचाया, ठीक है, अगेन इसी लाइन पे ओपनिंग करी है आज मिला के, इसी लाइन पे। और भैया ये पता यहाँ पे जो इस
एरिया के नीचे अगर आप देखेंगे, ये मैंने 17,100 के 20 के नीचे खींचा है पिछले एक महीने में, तो इसके नीचे आपको ग्रीन कैंडल ही दिखेंगी। ये इसको छोड़ दीजिए तो ये, देन ये, मतलब यहां पे आते ही 17,100 से नीचे आते ही और 16,800, ये 300 पॉइंट जोन के अंदर निफ्टी आता है, वहां पे बाइंग आ जाती है। ये आपको एक पूरा करेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। और ये एरिया सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है। ये देखिए आप, तो ये लाइन पे और ऊपर की तरफ भैया 17,100 ये है, यहां से सेलिंग आ जाती है, ठीक है। यहां से सेलिंग आ जाती है। तो अब करना क्या है, कल के लिए क्या करना है, कल क्या करें? सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है। कल का ट्रेड आपका जो बनेगा, ये जो आज का हाई है 17,150, 17,150, इसके ऊपर करिए, बिंदास बाय करिए। ऐसा लगाना है आपको 17,100 का, 17,100 का ऐसा लगाना है आपको, और बिंदास बाय करिए। आपके इस कैंडल की जो दिख रही है ना मुझे बॉडी, उसके हिसाब से टारगेट मैं आपको बता रहा हूं 17,240, ठीक है। ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। यहां पे करना है आपको प्रॉफिट बुक, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है। देन आपको देखना है क्या 17,270 क्रॉस होता है, ठीक है। इसको मैं अलग रंग से लिख दूं, ये है आपका लक्ष्मण रेखा कल के लिए, निफ्टी के लिए। इसको पार करेगा, बिंदास बाय करिए। दोबारा से आपको जो लेवल देखने को मिलेंगे 17,330, 17,330, ये है आपका कल का गेम प्लान। बस सिंपल सी बात, ये आपको दिमाग में रख के चलना है। और सेल कर दीजिएगा, ये लेवल अगर ब्रेक होता है 17,070, यहां से जब आप सेल करेंगे नीचे की तरफ ये टूटता हुआ दिखेगा, तो आपका एसएल जो रहेगा वो रहेगा 17,100, ठीक है। ये है आपके पास, मार्क कर लीजिए, इनको चार्ट पे मार्क कर लीजिए, तभी पैसा बनेगा। बिंदास बनेगा, बिंदास बनेगा, बिंदास बनेगा। और हो सकता है नीचे की तरफ अगर 17,070 टूटता है तो 16,980, 16,980, 16,940 आपके टारगेट। 900 से 940 के बीच में आए, मैं मैसेज डालूंगा, आफ्टरनून की वीडियो बनाऊंगा, तब आपको क्या करना है आपको समझाऊं, ठीक है। नेकड मत खेलिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। ये देखिए बैंक निफ्टी, ये 2 दिन से लाइन खींच के बता रहा हूं आपको, ठीक है। ऊपर गया, मस्त ऊपर गया, वहां से करेक्ट जाता हो। इसी को देखते हुए मुझे डर लग रहा है कि कल को मार्केट दोबारा नीचे जा सकता है, क्योंकि आपने लेवल दिखाया 37,670 के आसपास, यहां तक चले गए आप, ठीक है। बट इस लाइन की रेस्पेक्ट करने के लिए, इस लाइन की रेस्पेक्ट करने के लिए लास्ट के आधे पौने घंटे में यहां से 300 पॉइंट डाउन, 300 पॉइंट लगभग आप डाउन। तो बैंक निफ्टी ने यहां पे कमजोरी दिखाई। मैं जो आपको चार्ट पैटर्न बोल रहा है वो बता रहा हूं, प्राइस एक्शन जो बोल रहा है, सॉरी, आज का जो प्राइस एक्शन बोल रहा है लास्ट हाफ एन आवर का, मैं इसको छोटे चार्ट पे करके दिखाता हूं आपको समझ। ये देखिए, ठीक है, ये इसको कम से कम, ये जो लाइन खींची हुई है यहाँ पे, इसके अंदर क्लोज कर देता ना ये, तो बहुत बढ़िया क्लोजिंग, बहुत बढ़िया क्लोजिंग। खैर 370 के ऊपर टांग के 1 पॉइंट से इसने कर दिया है, 370 का लेवल है तो सही। तो कल आप इसको बाय करिए 540 के ऊपर, टारगेट आपका रहेगा 670 और 780, प्रॉफिट बुक 740 750 के आसपास आके प्रॉफिट बुक। बाई साइड ये रहता है। सेल आपको कब करना है, बस सेल आपको करना है, ये लाइन पकड़िए, ये खींचिए, और ये कल ब्रेक होती है तो आपको ठोक देना है बैंक निफ्टी को। इसको थोड़ा छोटे चार्ट पैटर्न पे लगा लीजिए। बैंक निफ्टी तो यार ऐसी चीज है, आप 100-150 पॉइंट लेना सीख गए ना, 10 में से 7 बार। ये अगर ब्रेक होता है, ठीक है, कल कल के लिए अगर 280 ब्रेक होता है, ठीक है, 280 कल के लिए ब्रेक होता है, आपको सेल करना है। आपका टारगेट है पहला
200 और दूसरा टारगेट है आपका 150 के लगभग, 150 100 पे, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि फर्दर सेलिंग इसकी इस लेवल के नीचे ही बनती है, 37,000 के नीचे। 37,100 आए प्रॉफिट बुक करिएगा, और फर्दर सेलिंग अगर आपको करनी है 37,000 के नीचे ही करनी है। तो ये हो गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का। लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में पोजिशनल बिल्कुल प्ले करने की ना सोचें, क्योंकि जो जोन है ना ये आपका इम्तिहान लेगा। ठीक है, ये जो मैंने जोन मार्क किया है 400 पॉइंट का, ऊपर की तरफ 17,300, नीचे की तरफ 17,000 16,800, ये 500 पॉइंट लगा लीजिए आप। ठीक है, वैसे तो 240 270 के आसपास बैठता है, ये 500 पॉइंट में जब तक है बिल्कुल एक तरफा ना खेले। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि ऊपर नीचे कर करके आपके सारे पैसे खा जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आता है बाय करने की सोचें, ऊपर की तरफ आता है सेल करने की सोचें। ऐसे ही आपका बैंक निफ्टी में ये जो यहां से 37,800 के आसपास आता है सेल करने की सोचें, 37,000 के आसपास आता है बाय करने की सोचें। एसएल हर जगह दोनों तरफ 100 पॉइंट का लगा। ठीक है, बस ये है मेरा कहना। बिल्कुल भी समाचार सुन के ट्रेड ना करें, बिल्कुल भी। अगर मार्केट बिल्कुल वीक होगा, उसको रिएक्ट करना होगा, तो ये लेवल तोड़ेगा, फिर ये लेवल आपको दिखाएगा 37,200 का, इसके नीचे ये लेवल दिखाएगा 37,100 का। प्रॉफिट बुक करिए, अंधे होके मत प्ले करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।